नमस्कार, जीएनटी स्पेशल में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। अपने इस खास शो में सबसे पहले बात भारत के अंतरिक्ष वीर शुभांशु शुक्ला की करेंगे। 18 दिन अंतरिक्ष में बिताने के बाद 1 महीना पहले अमेरिका की धरती पर लौटे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अब अपने वतन भारत आ गए हैं। नासा के एक्सियोम मिशन 4 स्पेस मिशन के पायलट रहे शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष में कई प्रयोग भी किए और अब स्वदेश लौटकर वे इसरो के गगनयान मिशन को आगे बढ़ाने में जुटने वाले हैं, ताकि आने वाले वर्षों में भारत अंतरिक्ष में पैठ बढ़ाने के अपने बड़े सपने को साकार कर सके। आज हम आपको दिखाते हैं दिल्ली आने पर शुभांशु शुक्ला का कितना शानदार स्वागत हुआ और उनकी आगे क्या योजनाएं हैं, देखिए इस खास रिपोर्ट में। हिंदुस्तान की धरती पर लौटा अंतरिक्ष का सितारा ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। अपना शानदार स्पेस मिशन पूरा करने के बाद पहली बार स्वदेश पहुंचे हैं। दिल्ली के इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर जानी मानी हस्तियों सहित तमाम लोगों ने पलक पावड़े बिछाकर उनका स्वागत किया। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के चेयरमैन वी नारायणन, इसरो के वैज्ञानिकों और छात्रों ने शुभांशु शुक्ला की बेहद गर्मजोशी से अगवानी की। शुभांशु शुक्ला की पत्नी कामना और उनका बेटा भी पहले से दिल्ली एयरपोर्ट पर मौजूद थे। विमान से बाहर आने के बाद जैसे ही शुभांशु एयरपोर्ट के लाउंज में पहुंचे तो अंग वस्त्र और गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया गया। शुभांशु शुक्ला के साथ ही गगनयान मिशन के लिए चुने गए ग्रुप कैप्टन पी बालकृष्णन नायर भी दिल्ली पहुंचे, जिन्हें आईएसएस के मिशन के लिए शुभांशु के बैकअप के रूप में रखा गया था। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने शुभांशु और बालकृष्णन को एयरपोर्ट पर रिसीव किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में लिखा, अंतरिक्ष में भारत का गौरव भारतीय धरती पर पहुंचा है। मां भारती के प्रतिष्ठित सपूत गगनयान शुभांशु शुक्ला आज तड़के दिल्ली पहुंचे हैं। उनके साथ एक और सामान्य रूप से कुशल ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर भी है, जो भारत के पहले मानव मिशन गगनयान के लिए चुने गए अंतरिक्ष यात्रियों में से एक है और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस के मिशन के लिए भारत के नामित बैकअप थे। एयरपोर्ट से बाहर आने पर वहां मौजूद भीड़ ने शुभांशु का ग्रैंड वेलकम किया। इस दौरान लोगों ने भारत माता की जय के नारे भी लगाए और तालियां भी बजाई। शुभांशु शुक्ला का विमान देर रात दिल्ली पहुंचा तो एयरपोर्ट पर माहौल देखने लायक था। ढोल नगाड़ों के साथ तिरंगा लहराते हुए शुभांशु शुक्ला के स्वागत के लिए रात के 2 बजे दिल्ली हवाई अड्डे पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। तिरंगा पकड़कर दिल्ली के अलग अलग इलाकों से जो लोग हैं शुभांशु शुक्ला का स्वागत करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं और जल्द ही जो शुभांशु हैं प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे और अपने आने वाले गगनयान मिशन की तैयारी शुरू करेंगे, जो 2027 में देखा जाएगा कि एक मैन्ड मिशन स्पेस में भेजा जाएगा। उसको लेके भारत की जो एक बड़ी उपलब्धि देखा गया कि एक्सियोम 4 मिशन के तहत आईएसएस में उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 18 दिन का वक्त गुजारा, रिसर्च भी की और वहां इंटरनेशनल स्पेस कम्युनिटी के साथ काम भी किया, जो आने वाले समय में भारत के जो और मिशंस हैं उनमें काम आएगी। भारत के बेटे की अंतरिक्ष में शानदार उड़ान पर लोगों को गर्व है। साथ ही ये उम्मीद भी है कि एक्सियोम अंतरिक्ष मिशन के बाद शुभांशु भारत के गगनयान मिशन को परवाज देंगे और देश के युवाओं के सपने भी उनके इस सफर से परवान चढ़ेंगे। ये जो हमारे शुक्ला जी है, उन्होंने देश का ही 140 करोड़ देशवासियों का मान और सम्मान की जो मतलब उनका जो सीना चौड़ा कर दिया। मैं तो स्टूडेंट हूँ, मुझे भी प्रेरणा मिली है उनसे। और दूसरी चीज एक कल्पना चावला थी, जिनको हम ये ऐसा चीज नहीं दे पाए थे, ऐसा वेलकम, बट शुभांशु शुक्ला जी हैं, उनको पूरा देश याद रखेगा, हमेशा याद रखेगा इस फीट के लिए। और वो आगे उनके लिए बस एक ही चीज कहना है कि आगे अभी जिस हिसाब से आपने देश का नाम रोशन किया, आगे भी आप करते रहे। देश जिस तरीके से आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहा है, वहीं हमें यह दिखता है कि आज का युवा, उनसे सीख लेना चाहिए कि वो साइंटिस्ट बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने और अच्छे चीजों पर कहीं ना कहीं मार्गदर्शन की तरफ जाए। और उनके गर्मजोशी स्वागत करने का हमें जो मौका मिला है, इसके लिए हम आभारी हैं इस समय।
स्वदेश वापसी के बाद अब आने वाले दिनों में शुभांशु शुक्ला का काफी व्यस्त कार्यक्रम रहने वाला है। खबर है कि शुभांशु शुक्ला के सम्मान में सोमवार को संसद की विशेष बैठक भी हो सकती है, जिसमें उनकी उपलब्धियां और भारत के अंतरिक्ष मिशन के संबंध में चर्चा हो सकती है। आने वाले दिनों में शुभांशु की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी होने की संभावना है। वो 22 से 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के मौके पर दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं। इसके बाद वो अपने पुश्तैनी घर लखनऊ जाएंगे और परिवार के लोगों के साथ समय बिताएंगे। लखनऊ पहुंचने पर लखनऊ एयरपोर्ट से घर तक उनका रोड शो भी होने की संभावना है, जिसमें वो आम लोगों से रूबरू हो सकते हैं। अब लखनऊ में शुभांशु के माता पिता, दोस्तों और परिजनों को उनका इंतजार है, तो साथ ही साथ शुभांशु को अपने आगे की जिम्मेदारियों के लिए भी तैयार होना है। शुभांशु की निगाहें अब 2027 में भारत के गगनयान मिशन को सफल बनाने पर रहेंगी। वहीं उनका सपना भारत के छात्रों और युवाओं को प्रेरित करना भी है, क्योंकि एक्सियोम अंतरिक्ष मिशन में अपनी भागीदारी के दौरान भी वो इसका जिक्र कर चुके हैं और अपनी अंतरिक्ष यात्रा से छात्रों और युवाओं के लिए रोल मॉडल और सफलता के आइकॉन बनकर उभरे हैं। तो पूरे देश को इंतजार रहेगा कि वो इस दिशा में जरूर आगे बढ़े। दिल्ली से अनमोल बाली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको दिखाते हैं अंतरिक्ष में ऊंची छलांग लगा रहा भारत किस तरह रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की डगर पर आगे बढ़ रहा है। आत्मनिर्भर भारत की मुहिम के तहत ही एक के बाद एक स्वदेशी वॉरशिप नौसेना को सौंपे जा रहे हैं। कुछ ही दिनों पहले नीलगिरी क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट, उदयगिरी और हिमगिरी को नौसेना को सौंपा गया था। अब इनके नौसेना में बेड़े में शामिल होने की तारीख भी आ गई है। 26 अगस्त को विशाखापट्टनम में दोनों गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ फ्रिगेट नौसेना में आधिकारिक तौर पर शामिल कर लिए जाएंगे। देखिए रिपोर्ट। नौसेना की बढ़ती शक्ति का प्रतीक, भारत की समुद्री सीमाओं के ताकतवर प्रहरी, नौसेना के नए योद्धा आईएनएस हिमगिरी और आईएनएस उदयगिरी। समंदर में दुश्मनों पर तबाही बनकर टूटने वाली भारतीय नौसेना की ताकत अब और बढ़ने वाली है, क्योंकि भारतीय नौसेना के बेड़े में एक साथ 2 घातक युद्धपोत शामिल होने वाले हैं। आने वाली 26 अगस्त को विशाखापट्टनम में आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी को एक साथ नौसेना में कमीशन किया जाएगा। ये दोनों स्वदेशी फ्रंट लाइन स्टेल्थ फ्रिगेट हैं, जिनका निर्माण प्रोजेक्ट 17A के तहत किया गया है। भारतीय नौसेना ने 2047 तक पूरी तरह से आत्मनिर्भर होने का लक्ष्य रखा है और इसी कड़ी में लगातार भारतीय नौसेना अपने असेट्स को आत्मनिर्भर बनाती जा रही है और इसी कड़ी में 2 नए स्टेल्थ फ्रिगेट भारतीय नौसेना में शामिल हो रहे हैं, जिनका नाम है आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी। हालांकि जब 26 अगस्त को इनकी कमीशनिंग होगी तो इनके नाम के आगे आईएनएस यानी इंडियन नेवल शिप जुड़ेगा, लेकिन इसे माना जा रहा है कि भारतीय नौसेना की एक बड़ी उपलब्धि है। ये दोनों देशी स्टेल्थ फ्रिगेट ऐसी ताकत और खासियत रखते हैं जो इन्हें लहरों का खतरनाक लड़ाका बनाती है। इस दोनों युद्धपोतों को बेहतर स्टेल्थ फीचर्स, हाईटेक हथियार, पहले से बेहतर सेंसर और प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम के साथ तैयार किया गया है। ये दोनों फ्रिगेट एंटी सरफेस और एंटी शिप वॉरफेयर के लिए ब्रह्मोस से लैस है। इनमें एंटी एयर वॉरफेयर के लिए एयर डिफेंस गन भी लगाए गए हैं। तो वहीं इन फ्रिगेट्स के पास बराक 8 लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल की भी ताकत है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए इनमें वरुणास्त्र और एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर तैनात किए गए हैं। ये फ्रिगेट सोनार, कॉम्बैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम और मल्टी फंक्शन डिजिटल रडार से लैस है, जो लंबी दूरी से आने वाले अटैक को डिटेक्ट, ट्रैक और इंटरसेप्ट कर सकता है। इन फ्रिगेट्स में 2 हेलीकॉप्टर को लैंड किया जा सकता है और उनकी पार्किंग के लिए हैंगर भी बनाए गए हैं। भारत की नौसेना की ताकत में बहुत ही ज्यादा इजाफा होने वाला है। सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल्स, सरफेस टू एयर मिसाइल, सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस हैं, इसमें बराक लगे हुए 32 से ज्यादा और 8 से ज्यादा
ये हमारे ब्रह्मोस टॉर्पिडोस सबमरीन को मारने के लिए सोनार लगा हुआ है हमसा इसमें, जो भारतीय निर्मित है सारे के सारे। 80% करीब सारे इक्विपमेंट इसमें सब भारत के लगे हुए हैं। आजादी के बाद से अब तक भारतीय नौसेना देश की समुद्री सीमाओं की मजबूत प्रहरी बनी हुई है। समुद्री सीमा की रक्षा के लिए ही नौसेना वक्त और हालात की जरूरत के हिसाब से खुद को आधुनिक और ताकतवर बना रही है। प्रोजेक्ट 17A नौसेना के इसी मकसद का हिस्सा है। जिस प्रोजेक्ट 17A के तहत INS हिमगिरी और उदयगिरी का मिशन होने वाले हैं। प्रोजेक्ट का इतिहास लगभग 2 दशक पुराना है। शक्ति के साथ भारतीय नौसेना का सामर्थ्य बढ़ाने के इरादे से भारत की डिफेंस एग्जीबिशन काउंसिल ने साल 2009 में जून महीने में इसका कॉन्सेप्ट अप्रूव किया था। ये प्रोजेक्ट स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट की एक सीरीज के निर्माण के लिए शुरू किया गया था। 2013 में इसके डिजाइन तैयार कर लिए गए। इसके बाद मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कंपनी को 7 नीलगिरी क्लास गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स के निर्माण का जिम्मा सौंपा गया। इसके बाद भारतीय नौसेना ने 2019 में प्रोजेक्ट 17A यानी प्रोजेक्ट 17 अल्फा फ्रिगेट्स को लॉन्च कर दिया था। 17A के प्रोजेक्ट के सभी फ्रिगेट के नाम भारत की पर्वत श्रृंखलाओं पर रखे गए हैं। इनमें 4 फ्रिगेट मझगांव डॉक लिमिटेड को बनाने थे, जिसमें नीलगिरी, उदयगिरी, तारागिरी और महेंद्रगिरी शामिल हैं, जबकि 3 फ्रिगेट बनाने की जिम्मेदारी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता को मिली थी, जिसमें हिमगिरी, दूनागिरी और विंध्यगिरी शामिल हैं। यानी दोनों फ्रिगेट्स में से उदयगिरी का निर्माण मझगांव डॉक लिमिटेड ने किया है, जो प्रोजेक्ट 17A का दूसरा फ्रिगेट है। साथ ही INS उदयगिरी वो 100वां युद्धपोत है जिसकी डिजाइन नौसेना के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने तैयार की है, जबकि INS हिमगिरी को गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता ने बनाया है। इन दोनों युद्धपोतों को तैयार करने में 200 से ज्यादा MSMES ने योगदान दिया है। इनके निर्माण के दौरान 4000 डायरेक्ट और 10,000 इनडायरेक्ट जॉब क्रिएट हुए। ये दोनों युद्धपोत डिफेंस सेक्टर में देश की मजबूती के साथ साथ आत्मनिर्भरता की ओर भी भारत का एक अहम कदम है। हम 12% जो इक्विपमेंट बाहर भेज रहे हैं विश्व का, वो हम अब चाहते हैं कि 40-50% हम एक बड़ी एजेंसी के रूप में विश्व पटल पे उभरे। पूरा अफ्रीकन कंट्रीज, सारे साउथ एशियन कंट्रीज हमारी तरफ देख रहे हैं। कॉस्ट के कारण, अफोर्डेबिलिटी के कारण, ट्रस्ट के कारण भारत ने इन सब जगहों पे अपनी जगह और पैठ बनाई है, और जो करेक्ट पॉलिसीज के साथ और योगदान जो हमारे स्टार्टअप्स का है, इनकी जो पैठ है, इनकी जो प्रतिष्ठा है, इनका जो विश्वास इन्होंने हासिल किया अपने इक्विपमेंट का, वो बहुत ही जबरदस्त है। तो मैं मानता हूं कि कुछ दिनों के बाद भारत की तरफ लोग ये समझ कर देखेंगे कि अब ये इंपोर्ट नहीं एक्सपोर्ट करने के लायक बना है। दो फ्रिगेट्स की एक साथ कमीशनिंग ये बताती है कि भारतीय नौसेना को मॉडर्नाइज करने का सिलसिला तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। नौसेना के हथियारों को आज की जरूरत के हिसाब से अपग्रेड किया जा रहा है। भारतीय नौसेना लगातार एडवांस युद्धपोतों, मिसाइल्स और पनडुब्बियों के निर्माण कार्य का काम कर रही है। बता दें कि स्वदेशीकरण और आत्मनिर्भरता पर जोर देते हुए नेवी अगले दशक में करीब 94 नए युद्धपोतों को शामिल करने की योजना बना रही है। नौसेना की शक्ति को बढ़ाने के लिए वर्तमान में 62 जहाज और एक पनडुब्बी का निर्माण चल रहा है। इसके साथ ही भविष्य में 31 जहाज और पनडुब्बियों को बनाने की योजना पर भी काम चल रहा है। खास बात यह है कि इन सभी वारशिप्स और सबमरीन का निर्माण भारत में ही किया जाएगा। यानी लहरों पर पराक्रम की पटकथा लिखने वाली भारतीय नौसेना अपनी समुद्री सरहद की हिफाजत के लिए अपने हाथों ऐसी लक्ष्मण रेखा खींच रही है जिसे लांघना शत्रु के लिए नामुमकिन हो जाएगा। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज हमारे इस खास शो में बात उस रिकॉर्ड की करेंगे जो भारत ने डिफेंस प्रोडक्शन में बनाया है। भारत का रक्षा उत्पादन पहली बार 1.5 लाख करोड़ के पार पहुंच गया है। अभी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमने अपनी आजादी के रखवालों को याद किया, अपने देश की सीमाओं के प्रहरियों को सलाम किया, जिनकी बदौलत आज हम और आप आजाद हवा में सांस ले पा रहे हैं। स्वतंत्र भारत की गौरव पताका शान से दुनिया भर में लहरा रही है। देश के तीनों सेनाओं की इस शौर्य गाथा को अब आत्मनिर्भरता की धार मिल रही है और भारत का रक्षा उत्पादन लगातार
बढ़ रहा है। देखिए रिपोर्ट। स्वदेशी, सशक्त, आत्मनिर्भर, आत्मविश्वास, आत्मगौरव, ये शब्द नहीं, मुकम्मल दास्तां है राष्ट्र रक्षा के संकल्प को पूरा करते भारत की। ये जयघोष है डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर होते हिंदुस्तान का। पूरी दुनिया में आज भारतीय हथियारों की ताकत की धमक सुनाई दे रही है। आसमान में मेड इन इंडिया फाइटर जेट परचम लहराने के लिए बेकरार हैं। जमीन पर स्वदेशी हथियार की धार देखते ही बनती है, तो वहीं लहरों पर भी हम किसी से कम नहीं हैं। तभी तो आज भारत का डिफेंस प्रोडक्शन ऑल टाइम हाई यानी सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच चुका है। साल 2024-25 में भारत का डिफेंस प्रोडक्शन 1.5 लाख करोड़ को पार कर चुका है। ये अभूतपूर्व है। एक समय था जब भारत हथियारों, लड़ाकू विमानों और दूसरे रक्षा उपकरणों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था, लेकिन आज वक्त बदल चुका है। आत्मनिर्भर अभियान के तहत हिंदुस्तान लगातार ऐसे ऐसे आयाम हासिल करता जा रहा है जिन्हें देखकर दुनिया दंग है। आत्मनिर्भर भारत के मंत्र के साथ भारत रक्षा उत्पादन में नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। साल 2024-25 के आंकड़ों पर नजर डालें तो ये आंकड़ा 1.5 लाख करोड़ के रक्षा उत्पादन का है, जो अब तक की सबसे बड़ी फिगर है। ये नया कीर्तिमान गढ़ा गया क्योंकि देश ने आत्मनिर्भरता की शक्ति को पहचाना। साल 2019-20 में जब चीन से गलवान में टकराव हुआ और कोविड की आपदा आई, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मंत्र दिया आत्मनिर्भर भारत का, और सबसे ज़्यादा इसे लागू किया गया रक्षा के क्षेत्र में, जहां न सिर्फ अपने हथियारों को बनाने की मुहिम छेड़ी गई, बल्कि दूसरे देशों के लिए भी इन हथियारों को बनाकर इन्हें बेचने का यानी एक्सपोर्ट करने का एक नई शुरुआत हुई। यानी अगर हम डिफेंस प्रोडक्शन के साथ साथ डिफेंस एक्सपोर्ट्स की बात करें तो ये आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है, और इस साल के आंकड़े को देखें तो ये 27,000 करोड़ का है, जो पिछले साल से लगभग 18% अधिक है। बता दें कि पिछले साल भारत का डिफेंस प्रोडक्शन 1,27,000 करोड़ था, जो साल 2025 में बढ़कर 1,50,590 करोड़ के आंकड़े को छू चुका है। यानी भारत ने रक्षा उत्पादन में पिछले साल के मुकाबले 18% की छलांग लगाई है। साथ ही ये भी जान लीजिए कि साल 2019-2020 तक भारत का सालाना डिफेंस प्रोडक्शन लगभग 80,000 करोड़ रुपए था। यानी साल 2019-20 की तुलना में देश के डिफेंस प्रोडक्शन में लगभग 90% की बढ़त हुई है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। भारत अपनी डिफेंस एक्सपोर्ट में लगातार बढ़ोतरी करता जा रहा है।
इस साल की फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो करीब करीब 24,000 करोड़ रुपयों की डिफेंस एक्सपोर्ट हमने की है, जो पिछले 5, 6, 7 सालों से अगर हम लगातार देखें तो करीब 5 से 600-700% का जंप हम इसमें देखते हैं। और ये इसलिए पॉसिबल हुआ है कि डिफेंस प्रोडक्शन पॉलिसी जो भारत सरकार ने बनाई 18 से, और उसके बाद हमने कुछ एम्बार्गो भी किए कि उन इक्विपमेंट को हम बाहर से नहीं खरीदेंगे जो हम भारत में बना सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस वृद्धि को देश के मजबूत होते रक्षा औद्योगिक आधार का स्पष्ट संकेत बताया है। ये आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि भारत का डिफेंस सेक्टर इन दिनों सुपरफास्ट स्पीड से आगे बढ़ रहा है। इस रफ्तार को बरकरार रखने में सबसे बड़ा योगदान है मेक इन इंडिया कार्यक्रम का, जिसके बूते आत्मनिर्भर भारत के बढ़ते कदमों ने रक्षा क्षेत्र में भारत को उस मुकाम पर पहुंचाना शुरू कर दिया है जिसकी तलाश दशकों से थी। भारत के डिफेंस प्रोडक्शन को बढ़ाने में रक्षा क्षेत्र के PSUs के साथ इस साल निजी क्षेत्र का भी अच्छा खासा योगदान रहा है। डिफेंस प्रोडक्शन के नए आंकड़ों में PSUs ने कुल उत्पादन के 77% का योगदान दिया है, जबकि प्राइवेट सेक्टर का योगदान 23% का रहा है। देश के डिफेंस इकोसिस्टम में निजी क्षेत्र की बढ़ती हिस्सेदारी सशक्त होते भारत की पहचान है। भारत के डिफेंस आइटम, रक्षा उत्पाद की चीजें दुनिया के देशों को केवल 600 करोड़ रुपए की एक्सपोर्ट होती थी, माने जो दुनिया के दूसरे देशों के लोग खरीदते थे। बहनों भाइयों, आपको जानकर खुशी होगी, अब हम 24,000 करोड़ से ज्यादा का डिफेंस आइटम अब एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एक दशक से भी कम समय में भारत ने न सिर्फ ज्यादातर डिफेंस प्रोडक्ट्स का स्वदेशीकरण किया है, बल्कि अब उनके इंपोर्टर की बजाय उनका एक्सपोर्टर भी बन गया है। आज दुनिया के कई देश न सिर्फ भारतीय हथियारों की ताकत के मुरीद हो रहे हैं, बल्कि ताकतवर देश भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। इसी का नतीजा है कि न केवल डिफेंस प्रोडक्शन बल्कि भारत का रक्षा निर्यात भी 2024-25 में बढ़कर 23,622 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो पिछले साल की तुलना में 12% ज्यादा है। भारत दुनिया में तीसरा ऐसा देश है जो रक्षा क्षेत्र में सबसे ज्यादा खर्च करता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री के विश्लेषण से पता चलता है कि भारत 2018 से 2022 के बीच दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश था, और आज भारत वेपन एक्सपोर्ट करने वाले टॉप 25 देशों में शामिल हो चुका है। आज देखिए, आर्मेनिया हो, चाहे यूकाडोर हो, चाहे वो वियतनाम हो, फिलीपींस हो, चाहे हमारे ब्रह्मोस, हमारे ध्रुव हेलीकॉप्टर हो, हमारे टॉर्पीडोज हो, सोनार हो, हमारे पिनाका जो रॉकेट लॉन्चिंग जो हमारे जो सिस्टम्स हैं, कई सारे ऐसे स्मॉल आर्टिलरी गन्स, स्मॉल अम्यूनिशंस, ये सब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। शिप्स हमने बाराकूडा मॉरिशस को दिया, श्रीलंका को दिया, कई लोगों को हम लगातार शिप्स बना के दे रहे हैं। हमें पोर्ट्स, हमारे हार्बर्स, हमारी शिप बिल्डिंग कैपेसिटी, हमारी MSME के साथ बन मिलकर हम लगातार अपने को उस टारगेट पर ले जाना चाहते हैं, जब हमारा 29-30 तक हम शायद इसको 50,000 करोड़ तक ले जाए। यानी भारत ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि कैसे उसकी डिजाइन, तकनीक और विकास का तरीका शानदार है। इस समय देश की 100 से ज्यादा कंपनियां रक्षा उत्पादों को दूसरे देशों में निर्यात कर रही हैं। इनमें हथियार से लेकर विमान, मिसाइल से लेकर रॉकेट लॉन्चर्स तक शामिल हैं। आज सारी दुनिया को ये मालूम हो चुका है कि आत्मनिर्भर भारत अब अपनी काबिलियत, अपनी तकनीक और अपने दम पर न केवल अपनी सरहदों को अभेद्य बना रहा है, बल्कि दुनिया में डिफेंस प्रोडक्शन का नया पावर सेंटर बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।